नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। 25 सालों के लगभग तजुर्बा आप लोगों को लगातार इन वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। अगर आप ABCD या स्पेलिंग्स की वीडियो देखना चाहें, स्पेलिंग सीखना चाहें या बेसिक लेवल पे या एडवांस लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश में क्या फ़र्क है, ट्रांसलेशन और टेंस में क्या फ़र्क है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट में आपको कह के देता हूँ गारंटी के साथ। इसमें आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो इसका लाभ ले रहे हैं, तो आपको पता चल भी रहा है और वैसा रिस्पांस आप लोग दे भी रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे, ये वीडियो उनके लिए जो बेसिक लेवल पे अभी इंग्लिश सीखना शुरू ही कर रहे हैं और उन्हें कुछ चीज़ों की कन्फ्यूज़न है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, बेसिक वर्ड्स क्या हैं और सेंटेंस कैसे बनाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के काम की होने वाली है, मैं आपको पहले बता दूं, जो कि बेसिक लेवल में कुछ बातों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। रिटन इंग्लिश के बारे में है, जो भी इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये थोड़ी थोड़ी बातें हेल्प करेंगी आप लोगों की, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। आज हम देखेंगे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। वीडियो लंबी होती है क्योंकि काम की होती है, तो इस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बेसिक लेवल पे जो हमारे 8 वर्ब्स हैं, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, सिर्फ आपको 50 से 60 वर्ड्स जानने ज़रूरी हैं और आपका बेसिक लेवल पूरा हो जाता है। आज उसी की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ इस पूरी डिटेल वीडियो में, बड़ी वीडियो में। तो इंग्लिश में नॉर्मली एक टेंस लेवल पे और एक बेसिक लेवल पे हम इंग्लिश बनाना सीखते हैं। शुरू में रिटन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो बेसिक लेवल पे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े वाक्य नहीं बनाते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं ऑलरेडी इस चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज बेसिक लेवल की बात हो रही है। तो शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 तरह के वाक्य होते हैं, वो फिर चाहे टेंस लेवल हो चाहे फिर वो बेसिक लेवल हो। 4 प्रकार के वाक्य आपको हर जगह बनाने आने ही चाहिए। अगर आप कहीं और कोचिंग लेते हैं या आज तक आपने जो इंग्लिश पढ़ी है उसमें से ज़्यादातर आपको 3 तरह के वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन मैं आपको चारों लेवल के वाक्य कैसे बनते हैं, उसकी क्या खास बात होती है, उसकी जानकारी मैं आज आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो में दूंगा। ये वीडियो आपने देख ली तो बेसिक लेवल में ये समझिए कि आपका 90% काम पूरा हो गया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरुआत करते। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं हमारे पास। नंबर 1, सिंपल। सिंपल वर्ड आपने बहुत बारी सुना होगा। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गए, यानी इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा फिर WH वर्ड के क्वेश्चंस हो गए। मैंने हिंदी का यूज़ इसलिए किया है ताकि आज लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं और आने वाले टाइम में हो जाएंगे ऐसे, जिन्हें हिंदी में वीडियोस समझ में आएंगी आसानी से और आती भी हैं, इसलिए हिंदी का भी यूज़ मैं लगातार कर रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हम कुछ बताते हैं या जवाब देते हैं, उसे हम सिंपल कहते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, इसे सिंपल क्यों कहा गया है पहले आप इसे जानने की कोशिश। सिंपल का मतलब ये जिसमें हम कुछ बता रहे हैं, जो वाक्य नेगेटिव ना हो, यस नो क्वेश्चन ना हो और WH का क्वेश्चन का ना हो, उसे हम सिंपल कहते हैं। अभी शुरू में हो सकता है अगर आप बिल्कुल न्यू इंग्लिश शुरू कर रहे हैं तो आपको इतना ना समझ में आए, लेकिन अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी तरह एक एक बात में क्लियर करने जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लगातार आगे बनाऊंगा, एक एक पॉइंट पे बनाता जा रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स को भी लेकर मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूँ और जो मोटे तौर पे वीडियो बनती हैं, बड़ी वीडियोस बनती हैं, उनको तो मैं बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए लगातार। अब जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये सिंपल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सिंपल वाक्य इसमें ऐसा नहीं है भाई, कोई भी 4 प्रकार के वाक्य आप किसी भी भाषा में लिखेंगे तो उसे कोई ना कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। हिंदी में आप लोगों को इसलिए नहीं पता, ये साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य उसमें भी होते हैं। तो 4 प्रकार के वाक्य हर किसी भाषा में होते हैं। तो इंग्लिश में आम तौर पे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कुछ है, जिसमें से इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा नेगेटिव नहीं वाला, तो जिसमें नहीं ना हो वो पॉजिटिव यानी सिंपल। इसी सिंपल में आप नहीं जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल और नेगेटिव
माफ़ कीजिए, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई, आई एम ए बॉय। इसकी इंग्लिश कैसे और कब बनती है वही सारी जानकारी होगी। लास्ट तक देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे आप समझते रहिए। मैं हर एक मुद्दे को कवर करूँगा आज इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर दूसरे प्रकार का वाक्य होता है नेगेटिव, यानी जिसमें मना करते हैं। जिस वाक्यों में नहीं आ जाता है उसको हम इंग्लिश में नेगेटिव करते हैं और हिंदी में नकारात्मक यानी मना करते हैं। आप कई तरह के सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो कई बार कुछ बताते भी हैं, उसे सिंपल कहते हैं। जिसे हम मना करते हैं तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं कि नाम दे देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, अब हिंदी भाषा हमने, हो सकता है कि हम अनपढ़ भी हों, लेकिन हमें हिंदी भाषा में ये सारे सेंटेंस बोलने तो आते हैं चाहे लिखने ना आते हों। तो हमें ये नहीं पता होता उसमें कि सिंपल है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है। हम सुनते आए हैं तो उसे रिपीट करके बोलना सीख गए, हम बोलते हैं आज भी। तो ये नेगेटिव है, अभी यह ध्यान रखिए, जिसमें नहीं आता वो नेगेटिव हो। ये परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी इंग्लिश में आपके काम आएगी, इसलिए इसे समझ लीजिए। सिंपल किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश हुई, मैं एक लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए बॉय। तीसरा, ये क्या वाले सवाल होते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसे आम भाषा में हम इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव स्कूल या कोचिंग में आप लोगों को बार बार बताया जाता है। ये इंट्रोगेटिव इसलिए बताया जाता है, इसका मतलब होता है सवाल किसी भी भाषा में दो तरह के होते हैं। एक क्या वाले सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, दूसरे कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सवाल। तो ये दो तरह के सवाल होते हैं, दो ये हो गए और दो ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। आई एम नॉट ए बॉय, इसकी इंग्लिश हो गई। तीसरा क्या वाले सवाल है, ये ऐसे सवाल होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। इनका जो पहला अक्षर है वो क्या होगा हमेशा। पूरी इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन आप सीखते हैं तो हिंदी में तो सारे सवाल क्या से ही शुरू होते हैं। जब भी आपको हाँ या ना का सवाल पूछना हो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप टीचर हैं, क्या आप आज आए हैं, कोई भी सवाल ऐसा हो जिसका जवाब हमें हाँ या नहीं में चाहिए होता है, तो ऐसे सवाल इंग्लिश में क्या से शुरू होते हैं। इनको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं या फिर इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। ऐसे वाक्य इंग्लिश में जो है वर्ब से शुरू होते हैं। अब ये देखिए, ये वर्ब है। अब वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कुल मिला के पहले ये समझ लीजिए चार प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं। ठीक है। तो अब एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या वाले सवाल हो गए, ये तो आप समझ गए। अब उसके बाद दूसरे प्रकार के सवाल जो होते हैं, ये क्या वाले सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। हाँ मैं एक टीचर हूँ, नहीं मैं नहीं टीचर हूँ। इसकी इंग्लिश भी आगे आप सीखेंगे कि कैसे बनती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी मात्रा में, ठीक है, किसने। ये सारे सवाल जो होते हैं, इन दोनों सवालों में ये फ़र्क होता है कि पहले सवाल का जवाब, क्या वाले सवाल का जवाब जो है आप हाँ या ना में देते हैं। जैसे क्या मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, जी हाँ मैं एक टीचर हूँ, नहीं मैं एक टीचर नहीं हूँ। इसके दो ही जवाब हैं। अब इसका एक सवाल सुनिए, आप आज लेट क्यों हैं, आपका घर कहाँ है, आपका जन्मदिन कब है, आप यहाँ कैसे आए, आप कौन हैं, ये आदमी कौन है। ये भी एक सवाल है जो कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन से शुरू हो रहे हैं। ये भी एक सवाल है। इसका जवाब जो है हम हाँ या नहीं, ना में नहीं देते हैं, बल्कि डिटेल में देते हैं। क्योंकि अगर किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं कौन हूँ, आप ये कहेंगे मैं एक टीचर हूँ या मैं उसका भाई हूँ, या कोई भी जवाब देंगे। ठीक है। आपका जन्मदिन कब है, तो इसमें समय बताएंगे। आप रहते कहाँ हैं, तो आप जगह का नाम बताएंगे। आप क्यों का आप कारण बताएंगे। ठीक है। तो ये सारे सवाल डिटेल में होते हैं। तो दोनों सवालों में फ़र्क नज़र आ गया। अब कुल मिला के आपने देखा कि चार तरीके के वाक्य बनते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। इसकी इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, एम आई टीचर, हु आर यू। तो ये चार, अब भाई हिंदी में चार बनते हैं तो इंग्लिश में भी, तो विश्व की जितनी भाषाएं हैं सभी में चार तरीके से कम ये तो बनते ही हैं। ये चार प्रकार के वाक्य बेस होते हैं। मतलब सेंटेंसेस तो कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली ये चार प्रकार के वाक्य होते हैं जिन्हें आपको बनाना सीखना होता है, और इन्हीं को बना के सीख के आपकी कहानी आगे बढ़ती है। अगर ये चार प्रकार के वाक्य आपको आ गए तो ये समझ लीजिए कि आपका काफ़ी हद तक 60 से 70% तक इंग्लिश में काम बन जाता है। ठीक है। ये आपके बेसिक लेवल पे, टेंस लेवल पे, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव में ये सारे काम आ जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज़रा ये चार चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अब जब भी आपको कोई कहे कि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का ये रूल है, नेगेटिव का ये रूल है, यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव का ये रूल है, और WH, इसे भी हम इंट्रोगेटिव ही कहते हैं।
इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल, प्रश्न। तो ये दो इंट्रोगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 4 हो गए। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको। अब आगे चलते हैं। बीच बीच में वीडियो को रोक रोक के देखते रहें, हर ज़रूरी बात को लिखते रहें। अब यहाँ पे ध्यान दें जरा, क्या ध्यान दें, आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी शब्द हैं इन वाक्यों में जो लिखे गए हैं, हर शब्द का एक नाम होता है। ये जितने भी आप कोई भी वाक्य लिखें या बोलें, उस शब्द का एक नाम जरूर होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, 8 तरह के शब्द हमारे पास कम से कम किसी भी भाषा में होते हैं, तो उतनी डिटेल में अभी नहीं, वो कब किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं इनका नाम लिखा हुआ होता है, क्योंकि आप एक नई भाषा जब सीख रहे होते हैं, वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उसमें शब्दों को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए शुरुआती स्तर पर, ताकि आप जब वाक्य बना रहे हो तो आपको कोई समस्या ना आए। तो पहला जो नाम है वो है सब्जेक्ट का। आपने बहुत बारी सुना होगा, सब्जेक्ट कहते हैं इसे। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी वाक्य को जब आप बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस वाक्य में कम से कम एक जो है कोई भी एक प्लेस, या तो आप जगह के बारे में बोल रहे हैं, या तो थिंग वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, या तो पर्सन या तो किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। ये तीनों हमारे मुद्दे होते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो शब्द है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये जगह भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और कोई आदमी भी हो सकता है। जैसे कि वो मेरा भाई है, तो वो जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह एक घड़ी है, तो आप घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है। दिल्ली एक अच्छी जगह है, तो आपने दिल्ली के बारे में बात की तो आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जानने की जरूरत पड़ेगी वो ये है वो ये शब्द है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, और एक शब्द और है देयर। ये सब्जेक्ट का शब्द कहता है, और इसी से ज़्यादातर वाक्य बनते हैं इन्हीं शब्दों से। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कैसे बनते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जान लीजिए जब भी इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात चल रही हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट इन्हीं में से एक होता है, ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट दो तरीके से बांट सकते हैं, या तो ये एक वचन होंगे जिन्हें हम सिंगुलर कहते हैं, या तो ये बहुवचन होंगे, प्लूरल कहते हैं, PLURAL और SINGULAR, सिंगुलर। इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, हिंदी में एक वचन बहुवचन। क्योंकि भाषा में आप या तो एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, या एक आदमी के बारे में, एक चीज़ के बारे में, या एक जगह के बारे में, या फिर कई लोगों के बारे में, कई वस्तुओं के बारे में, कई जगहों के बारे में। तो एक वचन और बहुवचन तो हर भाषा में होते हैं। तो इन शब्दों की हिंदी आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। मैंने तमाम वीडियोस में, काफ़ी सारी वीडियोस हैं उसमें मैंने बता रखा है। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब जरा पीछे देखें हम, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है? आई, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है? आई, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है? आई, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? यू, क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है। हिंदी के हिसाब से देखें, मैं एक लड़का हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं के बारे में बात हो रही है। मैं एक लड़का नहीं हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं के बारे में बात हो रही है। क्या मैं एक टीचर हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कौन हो तो आपकी बात हो रही है तो आप सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम जब वाक्य लिखेंगे तो हम किसी न किसी के बारे में तो जरूर लिखेंगे या बोलेंगे, जिसके बारे में हम लिख या बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल है। आम तौर पे जो पूरी इंग्लिश जो हम लोग सीखते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आपको यही शब्द दिखाई देंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, देयर, ये दिखाई देंगे। ये एक वचन भी होते हैं, बहुवचन भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ या तो एक वचन में होगी या तो बहुवचन में होगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो शब्द होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इन दोनों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ये हर जगह आपको दिखाई देगा ही देगा। तो मैं आपको अगर वर्ब बताऊं तो बेसिक लेवल पे 8 वर्ब यूज़ होते हैं। 3 ये रहे, 2 ये रहे और 3 ये हैं। कम से कम 8 वर्ब्स। वैसे तो बेसिक लेवल पे मैं 15-20 लिखवाता हूँ, और भी वर्ब्स आते हैं,
ठीक है। इन्हें एक्शन और विदाउट एक्शन में भी बांटा जा सकता है, वो मैं बाद में डिटेल दूंगा आपको। तो ये 8 वर्ब हो गए। तो ये शब्द आपको रटे होने चाहिए, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। तो आपने क्या देखा, 2 चीज़ें आज आपको क्लियर हो गई। वर्ब इन्हीं शब्दों को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, बेसिक लेवल पे आप इन शब्दों को और इन शब्दों को, इन दोनों को मिला दें तो सारे वाक्य बनते हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों वाक्य सब्जेक्ट कहलाते हैं और वर्ब कहलाते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ 1 और वर्ब लिखा हुआ 2, इन्हीं दोनों को मिलाते हैं तो वाक्य बनना शुरू होता है। बाद में धीरे धीरे और शब्द जुड़ते चले जाते हैं, वाक्य बड़ा होता जाता है। तो इनके बारे में जान लीजिए। इन्हें वर्ब क्यों कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं क्रिया, लेकिन आप वर्ब जान लीजिए। वर्ब आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है, क्योंकि आप इंग्लिश अभी सीखना अगर शुरू कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों नए शब्द हैं आपके लिए, तो इनको जान लीजिए। सब्जेक्ट का जब भी जिक्र आए तो ये ठीक है, या तो फिर किसी वस्तु, जगह या पर्सन का नाम या उनके बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए और आगे देखते हैं जरा। अब ये 2 प्रकार के शब्द शुरू में ही जान लो, 80% काम हो जाएगा। आप समझो, अगर आपने ये 2 शब्द जान लिए तो इनके बारे में आप समझ लो 80% इंग्लिश सीख गए, क्योंकि चारों वाक्यों में आपको ये बार बार सुनाई देगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे या वर्ब लिखेंगे, पहले वर्ब लिखेंगे या पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब इस तरह की बातें आप पूरी इंग्लिश में सीखते रहेंगे लगातार, तो आपके जो बातचीत का केंद्र रहेगा समझने का, समझाने का, वो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक लेवल पे जब आप वाक्य लिखेंगे तो ये शब्द या इनमें से कोई ना कोई शब्द वाक्य में आएगा ही आएगा। यानी कि बेसिक लेवल पे जब आप वाक्य सीख रहे हैं तो या तो इनमें से कोई एक आएगा या तो इनमें से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, इनमें से कोई एक आएगा और इनमें से कोई एक, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, इस तरह से वाक्य बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कोई ना कोई आएगा, इन्हें याद कर लो, जान लो। इसके बाद जब आपने इनको जान लिया कि इनमें से कोई एक ना एक आएगा, इसको जान लिया, तो इसके बाद जब आपने ये जान लिया तो उसके बाद अब इन शब्दों को सीखिए जरा। ये जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, ए, एन, नो, नॉट और माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इन शब्दों को जान लो। 2 शब्द ये हो गए, 2 शब्द ये हो गए और करीबन 6 शब्द ये हो गए, 3, 3, 6। जब आपने इन दोनों शब्दों को जान लिया, इनमें से एक, इनमें से एक, उसके बाद में फिर आप वाक्य और आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये 6 और 4 10 शब्द आने ही चाहिए। अब आप कोई भी वाक्य बनाएंगे तो इसमें जो है ये सारे जो है ये कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गए। इसके बाद 3, 2, 5, 3, 3, 6, 2, 8 ये हो गए, यानी 18 हो गए। 18, 2, 20, 2, 22 और 6, 28, यानी टोटल 28 वर्ड्स अगर आपने ये सीख लिए। ध्यान दीजिए, ये कुल मिला के अगर आपने 28 शब्द सीख लिए कि इनकी हिंदी क्या होती है और ये आपके ज़बान पर रटे हुए हों, तो ये समझ लीजिए आपका बेसिक लेवल ख़त्म हो गया, फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। इनसे आपका 90% काम चल जाएगा। वर्ड्स कुछ और हैं अभी जो आगे आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको वाक्य बनाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, ये आपको 28 शब्द आने ही चाहिए, इनकी हिंदी आनी ही चाहिए, अच्छी तरह आनी चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। माई भी वर्ड है, ये सारे वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ऐसे बोलते हैं इन्हें। इनकी हिंदी है माई का मेरा, आवर का हमारा, योर का आपका, हिज उसका, हर उसकी, देयर उनका। हिज लड़के के लिए यूज़ होता है उसका, ये उसका पेन है, ये उसका भाई है। हर लड़की के लिए यूज़ होता है, ये उसकी मदर है, ये उसकी कॉपी है। और देयर मीन्स उनका होता है जब हम उनके बारे में बात करें। ये उनका पेन है, यानी एक से ज़्यादा लोग। तो आपने देखा 10 करीबन ये वर्ड हो गए, 6 और 4 10 कुल मिला के, इन तीनों को अगर मिला दो तो 10 ही हो गए। अब ये 28 वर्ड, यानी ये वर्ड और ये वर्ड आपकी ज़बान पे रटे हुए होने चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद
फिर ये सारे शब्द आपकी ज़बान पे रटे हुए होने चाहिए, एक जगह कॉपी में लिख लो अलग से। शुरुआत में बेसिक लेवल सीखने के लिए आपको इन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप शुरू में सीख ही रहे हैं तो शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में आप सबसे पहले 3 शब्द के वाक्य बनाना सीखिए। उसके बाद जब आप 3 शब्दों के वाक्य में परफेक्ट हो जाए, जिसको उदाहरण में आने वाली वीडियोस में या इसी वीडियो में देने वाला हूँ, आगे जुड़े रहिए। लंबी वीडियो है, एक ही वीडियो में मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये 3 शब्द के वाक्य सबसे पहले सीखिए, क्योंकि ये सबसे आसान भी है। 3 शब्द कोई भी लिख सकता है, जैसे कि मैं व्यस्त हूँ 3 शब्द, मैं व्यस्त था 3 शब्द, आई एम बिजी, आई वॉज बिजी। अब ये सेंटेंस कैसे बनाए जा रहे हैं, इनका एक नियम है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। जब 3 शब्द के आपने बनाने शुरू कर दिए, उसके बाद फिर 4 शब्द के वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। 4 शब्द जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें ये देखिए 4 शब्द जब बनाएंगे तो शुरू के 3, 1 2 3, इसमें शुरू के 2, 1 2 1 2, ये जो मैंने पीछे वर्ड आपको बता रखे हैं 28, ये देखिए गौर कीजिए, ये वही शब्द हैं, यूनी 28 में से हैं। बस एक नया वर्ड ये जोड़ रहे हैं हम, फादर का मतलब होता है पिताजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ये नए वर्ड हम जोड़ रहे हैं, बाकी सारे वही हैं। तो जब हम 4 शब्द बनाएंगे, 4 शब्द का वाक्य बनाएंगे, तो शुरू के 1 2 3 वाक्य वही होंगे 28 शब्दों में से एक। जब हम 3 शब्द के वाक्य बनाएंगे तो उन 28 शब्दों में से ये शुरू के 1 2 होंगे, कोई भी 2 हो सकते हैं। जैसे आई एम भी हो सकता है, यू आर भी हो सकता है, आई वॉज भी हो सकता है, ही वॉज भी हो सकता है, होंगे उन्हीं 28 शब्दों में से। अब जब आपने 4 शब्दों के बनाने सीख लिए तो उसके बाद 5 शब्द की ट्राई कीजिए। शुरू में ही 5 या 4 के मत कीजिए। इसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा आगे वीडियो में, आप देखते रहें। 5 शब्द के वाक्य देखिए। वो मेरा दोस्त नहीं है, हिंदी में देखिए, वो मेरा दोस्त नहीं है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, 1 2 3 4 5, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। 5 में से अगर आप ये देखें तो शुरू के 4 वाक्य जो शब्द हैं वो उन्हीं 28 में से हैं। तो आप देख रहे हैं 28 में ही सारे शब्द यूज़ हो रहे हैं, आगे पीछे इधर उधर करके, ठीक है। तो इन्हीं 28 शब्दों से आप 3 शब्द के वाक्य भी बना सक रहे हैं, 4 के भी बना सक रहे हैं और 5 के भी बना सक रहे हैं। शुरुआत आपको 3 शब्द के वाक्य से करनी है। फिर जब 3 शब्द में परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद 4 शब्द के बनाओ, फिर 5 शब्द के बनाओ। अब आगे आइए। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है वो मैंने आपको बताया। ऐसे वाक्य के लिए आपको एक वर्ब भी चाहिए। यानी क्या क्या चाहिए ऐसे वाक्य बनाने के लिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, याद है ना आपको? सब्जेक्ट ये रहा, आई वी यू दे ही शी इट दिस दैट और देयर। ये इनमें से एक सब्जेक्ट कहलाता, एक चाहिए। एक इनमें से कोई ना कोई लेना पड़ेगा। इनके अलग अलग नियम हैं, वो काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन अगर इस वीडियो में भी देखेंगे तो आपको लास्ट तक पता चलेगा। तो हमें कोई भी वाक्य बनाने के लिए एक इसमें से कोई सा लेना पड़ता है, उसी जोड़े के हिसाब से एक इसमें से लेना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। कुल मिला के ये मैंने आपको अभी तक 28 वर्ड्स बताए हैं, उन्हीं 28 का ही खेल चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो इसके लिए आपको वाक्य के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। अब आइए ज़रा, जब 3 शब्द के वाक्य होंगे वो 3 प्रकार से बन सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं कि किस तरह से बन सकते हैं। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हर वाक्य में होगा, वर्ब हर वाक्य में होगा। ये मैंने ऊपर बताया, ये हर वाक्य में होगा ही होगा। अब पहले हम देखते हैं ये तीन जो शब्द के वाक्य हैं 3 प्रकार से कैसे बन सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले आप ये जान लीजिए सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट वो शब्द है जिसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, यानी कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसे उस चीज़ को सब्जेक्ट कहेंगे। ये सब्जेक्ट हमारा या तो कोई भी जगह हो सकती है, या तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पर्सन, या तो कोई भी थिंग हो सकता है।
या तो हम वस्तु के बारे में बात करते हैं, या तो पर्सन के बारे में, या तो किसी जगह के बारे में, सब्जेक्ट कहलाता है। जो मैंने 28 वर्ड दिए उसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट में जो वर्ड हैं वो पूरी इंग्लिश में काम आते हैं, मैंने आपको बताया ही है। दूसरा, ये शब्द किसी जगह वस्तु का नाम भी हो सकता है, जैसे राम, दिल्ली, घड़ी। तो जगह का क्या हो गया दिल्ली, वस्तु का क्या हो गया घड़ी, व्यक्ति का क्या हो गया राम। तो ये शब्द किसी न इन तीनों में से किसी न किसी के बारे में ज़रूर बात कर रहा होगा, क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य लिखेंगे या बोलेंगे तो या तो किसी की जगह के बारे में लिखेंगे बोलेंगे, या तो किसी वस्तु के बारे में लिखेंगे या बोलेंगे, या तो किसी व्यक्ति के बारे में लिखेंगे और बोलेंगे। तो इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत का जो विषय है, सब्जेक्ट का मतलब ही होता है विषय। जो हमारी बातचीत का विषय है, चाहे वो जगह है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो व्यक्ति है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। यह सब्जेक्ट एक वचन भी हो सकता है। एक वचन का मतलब वन, एक या सिंगुलर। ये सब्जेक्ट बहुवचन भी हो सकता है, जैसे कई भी हो सकते हैं, कई आदमी हो सकते हैं, कई वस्तु हो सकती है, कई जगह हो सकती हैं। एक वस्तु, एक जगह, एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो एक वचन को हम वन या सिंगुलर भी कहेंगे, और बहुवचन को हम मैनी या प्लूरल भी कहते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ये इंग्लिश के शब्द हैं जिनको हम, तो सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों शब्द भी याद कर लीजिए। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें से काम की बातें लिखते रहिए। जो मैंने लिखा है वो तो लिख लीजिए जो काम की बात है, क्योंकि पूरी इंग्लिश में काम आएगी। और इसके अलावा जो मैं समझा रहा हूँ, अगर उसमें कुछ अच्छी बात लगे तो उसे भी लिख लीजिए। ज़्यादातर वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट। ज़्यादातर वाक्यों में सब्जेक्ट ये शब्द सब्जेक्ट को दिखाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट का इतिहास आपको पता चल गया कि किसे कहते हैं। ज़्यादातर यही शब्द सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों, यानी इन्हीं में से आई एक वचन है, वी बहुवचन है, यू एक वचन बहुवचन दोनों है, दे मतलब वे ये बहुवचन है, ही और शी एक वचन है। तो ये अपने आप आपको पता चल जाएगा। हम एक जगह के बारे में बात करें तो एक वचन, एक से ज़्यादा जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुवचन, एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा, तो उसी हिसाब से एक वचन या बहुवचन होगा। ये जानना हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी हिसाब से फिर वर्ब भी लगाते हैं। ठीक है, कैसे वो आगे पता चलेगा। अब एक एक करके देखते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। हम या तो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, या तो जगह के बारे में बात करेंगे, या तो वस्तु के बारे में बात करेंगे। हमेशा इनके बारे में बात करते हैं, या तो व्यक्ति के बारे में, या तो जगह के बारे में, या तो वस्तु के बारे में। या तो हम कुछ बताते हैं, या तो हम कुछ मना करते हैं, या तो हम कुछ सवाल करते हैं। जब भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें या तो पर्सन, प्लेस, थिंग की बात करते हैं, या तो फिर हम कुछ बताते हैं, कुछ मना करते हैं और कोई सवाल करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे दिल्ली एक अच्छी जगह है, तो हम इसमें जगह के बारे में बात करें, सब्जेक्ट क्या है दिल्ली। वह एक टीचर है, तो इसमें किसके बारे में बात करें, वह यानी ही, तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात करें और एक वचन है तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बारे में फिर पेन अच्छा है, पेन इज़ गुड, तो ये थिंग, ये हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा थिंग। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक हमने देखा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो दो चीज़ें पता लगी, या तो वो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा। पहली चीज़, इसका फ़र्क पड़ता है एक वचन और बहुवचन का। दूसरा, या तो हम जगह के बारे में बात करते हैं, या तो पर्सन के बारे में बात करते हैं, या तो हम थिंग के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर होगी ना। और सब्जेक्ट किसे कहते हो मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, अब ध्यान दें, वैसे तो हम दिन, महीना, तारीख, मौसम, समय, किसी की खासियत या कमी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। हमारा मूड कैसा है, कोई दिखता कैसा है, कोई करता क्या है, जो भी है वो सारी चीज़ें भी सब्जेक्ट हो सकती हैं। इनकी भी बातें करते हैं, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बाद में सीखेंगे। पहले हम इतना सीख लें, प्लेस, पर्सन, थिंग के बारे में, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अभी तक जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अंग्रेजी वाक्य बनाने का इतिहास जो है वो यही है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं पूरी इंग्लिश में। हमने बताया 4 प्रकार के। कितने शब्द इस्तेमाल होते हैं वाक्य बनाने में, तो हमने बताया 3 शब्द, 4 शब्द या 5 शब्द होते हैं।
दूसरी बात, आपको वाक्य से हर जुड़ी जानकारी दी गई। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनके शब्दों का क्रम क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर भाषा का एक अपना शब्दों का क्रम होता है। ठीक है, शब्दों का क्रम क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए ज़रा हम इसको सीखते हैं। मान लीजिए मैं हूँ लड़का एक, ठीक है। इसी तरह आई ए गुड बॉय और एम। अब हिंदी में मैंने आपको 4 शब्द दिए, मैंने कहा बेटे इसे एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसका मतलब निकले। तो आप कहोगे 4 शब्द हैं तो इसको कैसे बनाओ, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मैं, फिर एक, फिर लड़का, फिर लिखेंगे हूँ। अब ये देखिए शब्दों का क्रम ज़रूरी है। अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ये गलत है, क्योंकि मैं हूँ एक लड़का कोई वाक्य नहीं बनता, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। अब इसी चीज़ को मैंने मैं एक लड़का हूँ, इन्हीं शब्दों को मैंने सही तरीके से लिख दिया तो मैं एक लड़का हूँ, ये वाक्य बन गया, ये बिल्कुल ठीक है। देख रहे हैं आप। तो हिंदी का भी शब्दों का क्रम है। अब ये एक देखिए यहाँ लास्ट में था, यहाँ आ गया। मैं का तो चलो मैं हूँ यहाँ सेकंड नंबर पे था, यहाँ आ गया। लड़का यहाँ, ये हमने कैसे आगे पीछे लिख दिया, यहाँ कैसे लिखे थे नीचे कैसे लिख दिया। तो हिंदी का ये नियम है। अब इंग्लिश का देखते हैं। अब मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी आई ए गुड बॉय एम, ऐसे ये भी वाक्य नहीं बनेगा। तो ऐसे ये वाक्य कैसे बनेगा, आई एम ए गुड बॉय। अब देखिए ये आई का आई हो गया अब ये एम यहाँ था, यहाँ आ गया, ए यहाँ था, यहाँ आ गया, गुड यहाँ आ गया, बॉय यहाँ आ गया। अब इन शब्दों को किसी भी तरीके से लिख दूँ, ए आई गुड एम बॉय, ये गलत होगा। ठीक है, आई गुड बॉय एम, तो ये गलत होगा। ये सब गलत क्यों हो रहे हैं जबकि शब्द वही हैं। तो सीखने वाली बात है कि सिर्फ ये क्यों सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि इसमें से कौन सा वर्ड पहला, फिर दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, पांचवे से कौन सा, इसके क्रम का एक नियम है जिसे हम शब्दों का क्रम कहते हैं, जो कि मैंने ऊपर ही बताया। तो इसलिए शब्दों का क्रम क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 3 चीज़ें जब हम जान लेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4, कितने शब्द इस्तेमाल होते हैं, 3, 4 और 5 शब्द इस्तेमाल होते हैं किसी वाक्य को बनाने में। हर वाक्य में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हर वाक्य में आपको वर्ब मिलेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और कितने हैं बता दिया। शब्दों का क्रम क्यों ज़रूरी होता है वो मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरी बात है, हम बार बार क्यों भूल जाते हैं वाक्य के नियम। हम बार बार इसलिए भूल जाते हैं वाक्य के नियम, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमें हर बार हमें ये बताना पड़ता है। आप लोग को याद ही नहीं रहता सब्जेक्ट क्या और कितना है, वर्ब क्या है और कितना है, और इनका क्रम क्या है लिखने का, ये आपको याद ही नहीं रहता। कितनी वीडियो आप देखते हैं वो आपको याद नहीं रहता। ये याद कब रहेगा, पहले एक क्वेश्चन उतार लीजिए आप। इसे हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये शब्द, ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताया, ये उदाहरण, इसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, इसकी क्या परिभाषा है वो आप भूल जाते हैं बार बार। अब आप इसे जितनी बार भूलते रहेंगे तो चाहे 10 साल लग जाए, आप इंग्लिश या कोई भाषा नहीं सीख सकते। तो नोट ध्यान रखें, जो बातें बताई जा रही है इन्हें पक्का याद रखना है, समझना भी है और समझाना भी है। यानी कि एक कॉपी में आप अलग से लिख लें। हर बार कहता हूँ नियम की एक अलग कॉपी बना लें। अब ये सवाल जब आप जानने आएंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा ये जानिए। आपको वाक्य, पहला फ़ायदा, वाक्य बनाने में आसानी होगी, नियम समझने में आसानी होगी। किस शब्द को कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है और क्यों लिखना है, इसकी जानकारी आपको पता चलेगी। ठीक है, आपको ये पता रहेगा कितने शब्द हमेशा याद रखने चाहिए, कम से कम कितने शब्द हमें हमेशा याद रखने चाहिए ताकि हम वाक्य लिखने की शुरुआत कर सकें। फिर वो चाहे 3 शब्द का वाक्य हो, चाहे वो 4 शब्द का वाक्य हो, चाहे 5 का हो, शुरुआत 3 शब्द से कीजिए। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
अब हम गलतियां कहाँ करते हैं ये जानना ज़रूरी है। पहली बात तो यही हो गया कि हम भूलने में दिक्कत करते हैं, इनका शब्द क्रम क्या होगा उसमें दिक्कत करते हैं। तो पहली गलती ये है कि शब्द क्रम कैसे लिखे जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो इस वीडियो के अंत तक ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि 8 वर्ब से या जितने भी वर्ब मैंने आपको बताए इनसे हम कैसे वाक्य बनाते हैं, 3 शब्दों के, 4 शब्दों के, 5 शब्दों के, और उनका क्रम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द के कई मतलब हो जाते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एक ही शब्द के कैसे कई मतलब हो जाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अच्छा सा। तो इसका उदाहरण देखिए, हालांकि ये कुछ अलग शब्द है फिर भी, जैसे इन है, इन का आप उदाहरण याद रखते में, के अंदर, और इनका मतलब होता महीने के बारे में भी, इनका मतलब होता साल के बारे में भी। जैसे मे का मतलब होता है इन माई पॉकेट, मेरी जेब के अंदर है, या में है, रूम में है, ठीक है। तो इनका ये 2 मतलब हो गया। तीसरा महीना, इन जुलाई, साल इन 2021। तो आप देख रहे हैं एक इनके कितने मतलब है, कितने जगह एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, आप इनका एक ही मतलब याद रखते हैं, बाकी मतलब याद नहीं रखते जो आमतौर पे यूज़ होते हैं, तो इस वजह से आप भूल जाते हैं इन्हें। दूसरी बात, सब्जेक्ट के भी कई मतलब होते हैं। जैसे आई का मतलब मैं भी होता है, आई का मतलब मेरे पास भी होता है, अभी आगे आएगा जब आप हैव का सीखेंगे। आई का मतलब मुझे भी होता है, आई का मतलब मेरे को भी होता है, कई सारे मतलब होते हैं आई के, लेकिन लोग आई का मतलब मैं ही ध्यान रखते हैं, ये भी गड़बड़ होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो आगे मैं बता दूंगा कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, ये भी आगे हम सीखेंगे। उसके बाद एक बुक आपको हमेशा साथ रखनी चाहिए, ठीक है। ये जितने नियम हैं उसकी एक बुक या कॉपी आप हमेशा साथ में रखिए। यहाँ कॉपी मान लीजिए, एक कॉपी आपको हमेशा साथ में रखनी चाहिए जब भी आप वाक्य बनाएं, जिसमें सारे नियम लिखे हों कि शब्दों का क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कौन कौन से हमारे जिनसे हम वाक्य बनाएंगे, वो शब्द और नियम तो हमें पता ही होनी चाहिए हर पल। याद नहीं है तो कॉपी अपने आसपास रख लो, जब भी वाक्य बनाने लग जाओ तो उन कॉपियों को अपने पास रखिए। फिर चौथी पॉइंट है प्रैक्टिस किसकी और कितनी की जाए। प्रैक्टिस जब आप करने लग जाएं तो सबसे पहले तो 4 प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं, सबसे पहला आपको ये नियम पता होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वर्ब किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट कौन सा होता है, बहुवचन सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब एक वचन कौन सा होता है, वर्ब बहुवचन कौन सा होता है, कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आगे मैं बता रहा हूँ इसका नियम कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ हमें इस्तेमाल करना होता है, ये भी एक नियम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। फिर शब्दों का क्या क्रम होता है, यानी अभी तक जो मैंने बताया वो, ये अगर चीज़ें आपने ध्यान रख ली कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, ये क्या होते हैं याद रहे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं याद रखो, वर्ब किसे कहते हैं याद रखो, सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन होता है याद रखो, वर्ब एक वचन बहुवचन होता है ध्यान रखिए, कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ यूज़ होता है ये भी आपको ध्यान रखना होता है। ये प्रैक्टिस के साथ आता है, तो आप एक कॉपी में लिख लें और बार बार जब लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किसके साथ यूज़ होता है। इसका नियम मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुल मिला के हमारे पास जो है वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। बेसिक और टेंस लेवल पे जब आप वाक्य बनाना शुरू करते हैं तो कम से कम 3 प्रकार के वाक्य तो आना चाहिए। रिपीट कर लीजिए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। चौथा वाक्य आसान हो जाता है, चौथा मतलब WH वर्ड इंट्रोगेटिव, ये तब आसान हो जाता है जब आपको ये तीनों बनाने आ जाते हैं और इनके शब्दों का क्रम क्या होता है ये आपको आ जाता है। तो चौथा वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कौन सा, ये आपको अपने आप समझ में आ जाता है। इसके बाद जो है अब हम आपको बताएंगे कि ये वाक्य कितने तरह का होता है, लेकिन इसके बारे में हम बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों की हिंदी ज़रा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वो शब्द हैं जिनसे सारे वाक्य आप बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको 28 शब्द बताए थे वो, तो उसके बारे में आई का मैं, वी का हम, यू का आप, दे का वे,
ही का वह या वो, दोनों हिंदी चल जाती है। शी लड़की के लिए यूज़ होता है, ही लड़के के लिए, वह वो। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीस का ये, दोस्त का वे या वो। इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस भी बना रखी हैं, दिस और दैट और दीस दोस्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ये वर्ब आते हैं, इज आर एम। इसका मतलब होता है हो, इज का है, आर का हो या हैं, एम का हूँ। ये देखिए ये हिंदी के शब्द हैं, ये वर्ब कहलाते हैं। ये हिंदी के शब्द हैं, ये हिंदी में सब्जेक्ट कहलाते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये हिंदी में सब्जेक्ट कहलाते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे ये वाज और वर, यानी वाज का मतलब होता है था थी, वर का मतलब होता है थे और थी। एक वचन बहुवचन, इज एक वचन होता है, आर बहुवचन, वाज एक वचन, वर बहुवचन। ये देखिए जो हिंदी के शब्द हैं इन्हें हम हिंदी में वर्ब कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें हम वर्ब कहते हैं, यानी इनको वर्ब। हिंदी में ये वर्ब है, इंग्लिश में ये वर्ब है, इंग्लिश में ये वर्ब है, हिंदी में वर्ब है। तो हिंदी में भी आपको ये शब्द तो आते ही होंगे, इन्हें वर्ब कहा जाता है। इंग्लिश में इनकी इंग्लिश ये होती है तो इन्हें वर्ब कहा जाता है। 3 और 2 5 वर्ब ये हो गए। अब 3 ये वर्ब देख लेते हैं। हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है। हैज़ एक वचन वर्ब है, हैव बहुवचन है, और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा माई का मतलब मेरा, आवर का हमारा, योर आपका, हिज उसका, हर उसका लड़की के लिए, देयर उनका। इसके अलावा ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक, इसके नियम अलग होते हैं, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। नो और नॉट दोनों का मतलब नहीं होता है। इसके अलावा कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले जो शब्द हैं इनकी इंग्लिश देखिए क्या है। हु कौन, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, व्हाट क्या। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप हिंदी में भी सवाल करते हैं इनसे, तो इनकी इंग्लिश ये रही, तो इनसे भी सवाल बनते हैं। तो एक बार हिंदी इनकी रिपीट कर दी मैंने आपको, ये आसान हो गया। अब जरा हिंदी के कुछ वाक्य देखते हैं। आप हिंदी में देखिए ऐसे वाक्य बनाते हैं। इसमें हिंदी के वाक्य के अनुसार आई ये सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, ये वर्ब है। शब्दों का क्रम ऐसे लिखा जाता है। अगर एक भी शब्द आपने आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, वर्ब क्या है, एक वचन। ये सारे वर्ड सब्जेक्ट हैं। आप कहाँ हो, आप सब्जेक्ट, देख रहे हैं आप। ये हिंदी के वाक्य मैंने बनाए हैं जो कि 3 शब्द के भी हैं, 4 शब्द के भी हैं, 5 शब्द के भी हैं, ये आप देख रहे हैं। हिंदी में भी जैसे शब्दों को एक क्रम से लिखा गया है जो उदाहरण देख रहे हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी शब्दों का एक क्रम होगा जिसका उदाहरण आप लोग आगे देखने वाले हैं। कपड़े सब्जेक्ट है, उसकी बीवी, क्योंकि उसके बारे में बात करें सब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट है। मेरा लड़का, किसके बारे में बात करें, मेरा लड़का, तो सब्जेक्ट है। मैं थका हूँ, किसके बारे में बात करें, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। उसकी बीवी टीचर है, किसके बारे में बात करें, उसकी बीवी, तो उसकी बीवी सब्जेक्ट है। कपड़े बक्से में है, तो कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो कपड़े सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं ना, हिंदी में भी सब्जेक्ट होते हैं और हिंदी में भी वर्ब होते हैं। ये रहा देखिए, ये वर्ब है सारे, हैं, हो, है, हो, ये सारे वर्ब हैं। तो आपने देखा कि हिंदी में भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ऐसे लिखते हैं ना आप, ठीक है। ये रहे वर्ब। ये मैंने आपको हिंदी के एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए कि हिंदी में किसको सब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश और वर्ब किसको कहते हैं, ताकि इंग्लिश में आपको ये अजीब ना लगे कि सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं, ऐसा ना लगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे वाक्य जो आपने देखे ये 3 या 4 शब्द के ही हैं, नंबर 1, ठीक है जी। इसमें हिंदी भाषा के भी बेसिक वर्ड्स हैं, जी हाँ, जैसे इंग्लिश में बेसिक वर्ड्स होते हैं वैसे ही हिंदी या हर भाषा के भी बेसिक वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड हैं, मैं, आप, मेरा, वो, मेरे, हैं, हो, हम, में, कौन, कहाँ, ये हर भाषा के बेसिक वर्ड होते हैं। इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इज, आर, एम, ये सारे हैं।
और हिंदी में ये सारे बेसिक वर्ड्स कहलाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इसमें दूसरा नियम है कि काले निशान वाले शब्द हिंदी भाषा के बेसिक वर्ड्स हैं। ये देखिए जैसे काले निशान ये लगे हुए हैं, ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं। ये सब में जहाँ जहाँ मैंने काला निशान लगा रखा है ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे हर वाक्य में बेसिक वर्ड्स सबसे ज़्यादा हैं। ये देखिए इसमें तो तीनों बेसिक हैं, इसमें 4 में से 3 बेसिक हैं, इसमें 4 में से 3 है, इसमें तीनों बेसिक हैं, इसमें 4 में से 3 बेसिक हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर वाक्य में जहाँ पे काले अंडरलाइन किए गए हैं, हिंदी के वाक्यों में भी मैंने वो सारी परिभाषाएं बता दी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, बेसिक वर्ड्स किसे कहते हैं, ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी आप देखेंगे कि हर वाक्य में 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द बेसिक के ही कहलाते हैं, क्योंकि वाक्य उन्हीं से बनते हैं। इसमें मैंने आपको बताया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होगा, जब इसके वाक्य हम बनाएंगे तो अब इंग्लिश के नियम अप्लाई हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। कौन सा शब्द हम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये शब्द जान लेने के बाद कोई बच्चा आराम से सेंटेंस बनाने की शुरुआत कर सकता है। बेसिक वर्ड का मतलब ये होता है कि इनके बिना आप वाक्य बना ही नहीं सकते, सोचा नहीं जा सकता। जैसे एक मकान बनाने में सीमेंट, रोड़ी, सरिया, बालू ये सारे लगते हैं, फिर वो चाहे फ्लैट बने, कोठी बने, बंगला बने, पर आपको सीमेंट, रोड़ी, सरिया, मसाला ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इसी तरह कोई भी वाक्य आप बनाएं, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उसमें आपको बेसिक वर्ड चाहिए ही चाहिए। तो इसी प्रकार हर भाषा के कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जो सबको पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए थे अभी 28 के आसपास। अब आइए देखिए इन्हीं शब्दों से बेसिक वर्ड से ही शब्द बनाना हम सीखते हैं। तो एक ही पेज में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए जो 3 शब्द से बना वाक्य है। आई एम बिजी, ही इज़ टायर्ड, आर यू हंग्री, हु आर यू, वेयर इज ही। ये 3 शब्द के वाक्य हैं। इसमें भी जो ये मैंने लाल रंग से निशान लगा रखा है ये बेसिक वर्ड्स हैं। देख रहे हैं, तीनों 2 2 2 बेसिक वर्ड्स हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही 3 शब्द के वाक्य बनाना सीखिए। उसके बाद है 4 शब्द के वाक्य, फिर आप 4 शब्द के वाक्य ट्राई करिए। 4 में पहले 3 आप देख रहे हैं ना बेसिक है सारे, ये लाल निशान जिस पे लगा रखे हो बेसिक हैं। आई एम ए टीचर में आई एम ए बेसिक है। आर यू ए नर्स, आर यू ए बेसिक है। हु इज़ योर टीचर, हु इज़ योर बेसिक है। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, इसमें ही इज़ माई बेसिक है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर बेसिक है। दिस इज़ ए पेन में दिस इज़ ए बेसिक है। दैट इज़ माई पेन, तो दैट इज़ माई बेसिक है। तो आप देख रहे हैं 3 शब्द के वाक्य थे तो उसमें 2 या 3 बेसिक हैं। 4 शब्द के वाक्य हैं तो उसमें शुरू के 3 बेसिक हैं, चाहे वो सवाल हो चाहे सिंपल हो। फिर आइए हम 5 शब्द के वाक्य देखते हैं। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ। हिज वाइफ इज़ ए नर्स, उसकी वाइफ एक, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, मान लीजिए नॉट ए नर्स नहीं है। 5 में से देखिए ये 4, ये शुरू के 4 बेसिक हैं, शुरू के 4 बेसिक हैं, इसमें 1 2 3 बेसिक हैं। देख रहे हैं आप, तो बेसिक वर्ड्स का ही सारा खेल है। तो यहाँ पे निशान वाले शब्द हैं वो सारे बेसिक वर्ड्स ही हैं। तो आपने देखा किसी भी वर्ब से, ये इस तरह के वाक्य में ये इज आर एम वर्ब के हैं। ये सारे वाक्य किससे बने हैं, इज आर एम से, इज आर एम वर्ब से। तो इज आर एम से आपने देखा 3 शब्द के वाक्य सबसे पहले, फिर 4 के, फिर 5 के। ऐसे ही आप ट्राई करिए इनके एग्जाम्पल्स को, रोक रोक के देखिए वीडियो को, अच्छी चीज़ें उतार के देखिए ताकि आपको समझ में आ सके हर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी इंग्लिश में आपको दिखाई देगी। तो जब वाक्य की शुरुआत आप कम से कम इतने शब्दों से कर सकते हैं, आई वी यू दे ही शी से, इज आर एम वाज वर हैज़ हैव हैड से, ठीक है। इतने ये 2 प्रकार के वाक्य, एक ये और दूसरा ये सारे, इन 2 से, ये लाइन और ये लाइन, एक शब्द इसमें से एक शब्द इसमें से। अगर आप सीख जाएं
तो आप 3 शब्दों के वाक्य बना सकते हैं। ये जो पूरा परिवार है ये इसके साथ भी यूज़ होगा, इसके साथ भी यूज़ होगा और इसके साथ भी यूज़ होगा। पहले इसके साथ यूज़ करो, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। इसके क्या नियम है यह मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। हिंदी वगैरह तो बता ही चुका हूँ। इन दोनों के मिलन से 3 शब्द के वाक्य बन सकते हैं। अभी 4 के नहीं बनेंगे या 5 के नहीं बनेंगे। अब अगर आपको 4 या 5 के बनाने हैं तो फिर उसके बाद वाक्य में ये भी सीखें, इनका भी इस्तेमाल करें। या तो ये शब्द होंगे, या तो फिर ये शब्द होंगे, या तो तीसरा ए और एन भी साथ में लगेगा। जैसे ही आपने ऊपर 3 शब्दों के वाक्य बनाए, अगर आपको 4 बनाने हैं तो इसमें से एक शब्द आपको लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बड़ी आसानी से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तब क्या हो जाएगा, 1 2 और ये 3, उसके बाद एक शब्द, तो 4 शब्दों का वाक्य बन जाएगा। जैसे कि ही इज माई टीचर, 4 बन गए। इसी तरह से इनके मेल से तो 3 शब्दों का बनेगा, लेकिन इनके और इनमें से कोई एक शब्द अगर आप लेंगे तो 4 शब्दों का बनेगा। कैसे, ये मैं आगे बता रहा हूं आपको। उससे पहले आप ये जान लीजिए, उससे पहले अब नियम शुरू हो रहा है, वाक्य कैसे बना रहे हैं उसके आगे मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू होता है। तो मैं आपको बता दूँ, 2 शब्दों का बेसिक लेवल पे कोई वाक्य नहीं होता। ध्यान रखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ 2 शब्द का कोई भी वाक्य नहीं होता। वाक्य बनाने के लिए कम से कम 3 शब्द आपको चाहिए। तो इन 2 शब्दों में फिर वो चाहे कोई सा भी वाक्य हो, 2 शब्दों का कोई वाक्य नहीं होता। ये पहले 2 शब्द कौन से होते, बेसिक वर्ड्स, यानी इनमें से एक होगा कोई। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, एक इसमें से होगा। इज, आर, एम, या तो इनमें से एक होगा। वॉज, वर, या तो इनमें से एक होगा। हैज़, हैव, हैड, या तो इनमें से एक होगा। तो शुरू के जो 2 शब्द होंगे जो जुड़ेंगे, इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं, नीचे वाले को वर्ब कहते हैं। तो इन 2 शब्दों से वाक्य तो नहीं बनेगा, लेकिन वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। यानी जब भी आप कोई वाक्य बनाएंगे तो पहले 2 शब्द यही होंगे, आगे पीछे होंगे, इनका अलग अलग जोड़ा होगा, इसका नियम है, यही होंगे। वाक्य तो नहीं बनेंगे, लेकिन वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। अब इनके जोड़े कैसे बनते हैं वो जरा देखते हैं। ये पहला है सिंपल, आई, एम, ही, इज, शी, इज, इट, इज, दिस, इज, दैट इज, देयर इज, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये वर्ब पहले आ जाते हैं, तो एम, आई, इज, ही, जिसका जोड़ा जिसके साथ है उसी जोड़े को मैंने यहाँ बनाया है, वर्ब को पहले कर दिया है, तो क्वेश्चन बन जाता है। इंग्लिश का नियम है, ये देखिए, आई एम, एम आई, ही इज ही। अब ये क्वेश्चन बन गया। इज को यहाँ पहले लिख दिया तो क्वेश्चन बन गया। शी इज शी, इट इज इट, दिस इज दिस, दैट इज दैट, देयर इज देयर। तो आपने देखा इसका। उसके बाद अगला है, अगर आप 3 शब्दों का बनाएं, जैसे आप वेयर इज, हु इज, व्हेन इज, व्हाट इज, ये जो WH के शब्द हैं ये आपको सारे वाक्यों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने ये इस तरह से देखा, माफ़ कीजिएगा लाइट चली गई अभी, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखा, शुरू के 2 शब्द जब आपने बना लिए ऐसे, तो आपको बनाने में आसानी होगी। 1 मिनट, तो इनको देखिए आप, 1 सेकंड क्षमा चाहिए। जी माफ कीजिएगा, रोशनी चली गई थी तो इस वजह से मुझे इंतजाम करना पड़ा। जी ये 3 शब्द आप देख रहे हैं। तो शुरू के 2 शब्द बेहद ज़रूरी होते हैं,
ऐसे दो शब्द लाइन से लिखेंगे तो सवाल बन जाएगा, ऐसे दो शब्द लिखेंगे, इसमें मैंने इज आर एम के साथ सब्जेक्ट का कैसे जोड़ा बन रहा है ये मैंने आपको बताई, इसकी बात बताई इज आर एम। अभी ऐसे ही मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उसके बाद अब दूसरा वर्ब है वाज वर्ब का, क्योंकि हमारे पास 8 वर्ब थे, तो वाज वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ा बनता है वहाँ देखिए, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, दिस वॉज, दैट वॉज, देयर वॉज, यू वर, दे वर, इनके जोड़े फिक्स है, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। इसके साथ क्या लगता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी को ये पहली कैटेगरी होगी सिंपल, दूसरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये वर्ब हमेशा आगे लिखा जाता है, इज आर एम तो इज आर एम पहले लिखा जाएगा, वॉज वर है तो वॉज वर पहले लिखा जाएगा, हैज हैव हैड है तो हैज हैव पहले लिखा जाएगा। तो इसका मैंने शब्दों का क्रम कर दिया क्योंकि इंग्लिश का नियम है। अभी भी ये वाक्य नहीं बनाए, मैंने आपको बताया किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, इसका जोड़ा मैंने आपको बताया। आई वॉज का वॉज आई हो गया, ही वॉज का वॉज ही हो गया, ऐसा करेंगे तभी सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। शी वॉज का वॉज शी हो गया, दिस वॉज का वॉज दिस, दैट वॉज का वॉज दैट, ठीक है, देयर वॉज देयर, यू वर यू, दे वर। अब फिर ये सारे सवाल वेयर के साथ, हु, व्हाट, व्हेन, जो WH मैंने शब्द बताए थे 7 या 8, ये फ्री होते हैं, इनके साथ वॉज लगाइए, वर्ब लगाइए, जैसे हु वॉज, वेयर वॉज, व्हेन वॉज, व्हाट वॉज। तो शुरू के ये 2 वर्ड्स ऐसे हो गए। ये नियम आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर्ब लगता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो 2 वर्ब हो गए। आइए अब हम तीसरा वर्ब चुनते हैं, हैज हैव। इसमें मैंने हैड इसलिए नहीं लिखा, ये 3 भाई होते हैं, हैज, हैव और हैड, ये 3 वर्ब होते हैं। तो पहले हैज हैव को देखते हैं, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट के बारे में बात करता है, हैड पास्ट के बारे में, तो इसको हम बाद में सीखेंगे। तो किसके साथ हैज और हैव लगता है, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज। तो हैज और हैव किस सब्जेक्ट के साथ लगता है वो मैंने आपको जोड़ा बना दिया, इसी से सवाल बन गया। आई हैव का हैव आई, वी हैव का हैव वी, दे हैव का हैव दे, यू हैव का हैव यू, हैज, ही हैज का हैज ही, शी हैज का हैज शी। ये मैं आपको तीनों में दिखा दिया, इज आर एम में भी, वॉज वर्ब में भी और हैज हैव में भी, कि जब सब्जेक्ट और वर्ब आएगा तो सिंपल, लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रखना। यही मैंने ऊपर भी किया है, इज आर एम का भी किया है, वॉज वर्ब का भी किया है और हैज हैव का भी मैंने आपको दिखा दिया है, और ऐसे WH के साथ ही लगेगा। WH में कोई भी वर्ब हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हु, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब लिख लें, उसके बाद हैज या हैव कुछ भी लगाएं, इसमें छूट होती है। बाकी इसमें किसका जोड़ा किसके साथ होता है वो मैंने आपको दिखा दिया, ये फिक्स जोड़े हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो आपको ऐसे ही समझना होगा। तो ये शुरू के 2 शब्द थे जो आपने देखे। अब आइए आपको हैड का भी बता दूं। हैड का मतलब होता है पास था, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक पेन था। इसका नियम होता है इंग्लिश का ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड लगा सकते हैं। इसमें इज आर एम की तरह अलग अलग नहीं होता, वाज वर्ब की तरह अलग अलग नहीं होता, या हैज हैव की तरह अलग अलग नहीं होता, ये सभी के साथ लगता है। जैसे आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड। इसका सवाल बनाएंगे तो आई हैड का हैड आई हो जाएगा, वी हैड का हैड वी हो जाएगा, यू हैड का हैड यू हो जाएगा, दे हैड का हैड दे हो जाएगा, ही हैड का हैड ही हो जाएगा, शी हैड का हैड शी हो जाएगा। सिंपल। ये शब्द क्रम में थोड़ी भी गड़बड़ हुई, अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो सवाल नहीं बनेगा, और ऐसे नहीं लिखा तो सिंपल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही पार्ट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब इन वाक्यों को अगर आपको 3 शब्द बनाना है तो तीसरा शब्द जैसे ही आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको इनमें से एक शब्द चाहिए होगा, या तो इनमें से एक होगा, या तो फिर इनमें से एक होगा, या तो पहले ये 2 सीखी, या तीसरा इसमें से होगा। इसके साथ आपको ए, जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए 3 शब्द होंगे। ही इज माई, वी आर हिज, ही इज योर, तो ये शब्द तुरंत आपको, यानी इनके बाद अगर कोई भी वाक्य आपको बढ़ाना है
तो उसके बाद ये 1 2 3, ये 3 प्रकार के शब्द आपको पता होने ही चाहिए। अब इनकी हिंदी क्या है वो आप डिक्शनरी से देख लीजिए, या मैंने इसकी अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता, ऑलरेडी बहुत लंबी है। तो ये 3 तरह के शब्द हैं, ए एन माई आवर योर हिज हर देयर, ये सम मैनी लिटिल, ये सारे वर्ड्स हैं, ध्यान रखिए, कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको सेंटेंस बड़ा बनाना हो तो इन 2 शब्दों के बाद, इन 2 शब्दों के बाद, इन 2 शब्दों के बाद और इन 2 शब्दों के बाद आपको वो शब्द इस्तेमाल करने आने चाहिए। आई एम हिज, ही इज माई, शी इज माई, इट इज माई, इट इज हिज, शी इज हिज, शी इज हर। इस तरह से आपको ये इन 2 शब्दों के बाद कहने का मतलब तीसरा वर्ड बनाने के लिए आपको 1 2 3, इन 3 में से एक यूज करना होगा। तो ऊपर आपने जो 2 शब्दों के जोड़े देखे थे, उसके बाद इन शब्दों में से कोई एक लगाओ, सेंटेंस और आगे बढ़ जाएगा, 3 शब्द का बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको, वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन इसी एक वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लास्ट तक देखिए, अभी काफ़ी कुछ पता चलेगा। अब ये देखिए, मैंने ये 3 शब्दों के वाक्य बना दिए हैं। अगर आप इसको गौर करें तो ये इज आर एम के, मैंने इज आर एम के साथ क्या किया, माई आवर योर हिज हर जोड़ दिया है। तो क्या बन गया, यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। आई एम योर, ही इज माई, यू आर माई, ही इज हिज, वी आर हिज, दे आर माई, आई एम हिज। दूसरा आई एम ए, ही इज ए, इसमें ए एंड द यूज हो रहा है। इस आर एम के साथ या तो माई आवर योर हिज हर और देयर यूज हो रहा है, जो 6 शब्द बेसिक थे, या तो ए और एन यूज हो रहा है। ए और एन का मतलब एक होता है, इसके काफ़ी और नियम हैं, वो अलग वीडियो में मैंने दे रखे, वहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट से हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने उन 2 शब्दों के आगे ए और एन जोड़ा या माई आवर योर जोड़ा, वैसे ये सेंटेंस अपने आप कितना बड़ा दिखाई देगा। आर यू माई, अब टीचर लगा दिया, क्या आप मेरे टीचर हो। इज ही योर टीचर, वेयर इज योर हाउस, वेयर इज माई हाउस, व्हाट इज योर नेम, आर दिस माई कॉपीज, क्या ये मेरी कॉपी है। इज शी माई सिस्टर, क्या वो मेरी बहन है। आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर, दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर पेन्स, आई एम हिज ब्रदर, दे आर माई टीचर्स, वी आर हिज फ्रेंड्स, ही इज हर ब्रदर, या ही इज हिज ब्रदर, यू आर माई टीचर, ही इज माई फ्रेंड, आई एम योर टीचर। देख रहे हैं आप, इसके आगे फिर एक एक शब्द जैसे जोड़ा, वाक्य तैयार है। तो पहले आपको मैंने 2 शब्द सिखाए सभी में, फिर मैंने आपको 3 भी बताया कि इसमें कैसे जोड़ के 3 बना देंगे। इसके आगे फिर एक एक शब्द और जोड़ दें, पूरा वाक्य तैयार है। अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा वाक्य हो गया, धीरे धीरे पूरा वाक्य बन गया। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को रिपीट करके बार बार देख लिया, समझ लिया, तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश की सारी समस्या दूर हो गई। तो ये इज आर एम का था, तो बना बनाया, देखिए आप इसको वीडियो में यहाँ रोक लीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और इसे कॉपी में लिख लीजिए। ठीक ऐसे ही हम वॉज वर्ब की बात करेंगे। वॉज वर्ब में भी अगर आपको 3 शब्द जोड़ने शुरू के, तो 3 शब्द के लिए वॉज वर्ब वर्ब है, इसे वर्ब कहते हैं, तो आपको ध्यान नहीं होगा, इसी वीडियो में मैंने बताया। तो इसके साथ भी आप या तो ए लगाइए, या तो एन लगाइए, या तो माई आवर योर हिज हर देयर, ये सब लगा दीजिए। जैसे ही वॉज माई, माई नहीं लगाना तो योर लगा दीजिए, योर नहीं लगाना तो हिज लगा दीजिए। जैसे ही वॉज माई, ही वॉज योर, ही वॉज हिज वॉज हर। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। इसी तरह बना, ही वॉज माई टीचर, ही वॉज योर ब्रदर, ही वॉज हिज ब्रदर, ही वॉज जो है हर, इसमें सही हो क्योंकि लड़की की, शी वॉज हर। यहाँ चौथा जैसे ही शब्द जोड़ेंगे, इतना बड़ा वाक्य आपका तैयार हो जाएगा। She was her sister, I was his friend, मैं उसका दोस्त था, you were my friend, आप मेरे दोस्त थे, they were his teachers, क्या वो आपकी बहन थी, was she your sister, क्या वो मेरा भाई था, was he my brother। ठीक है, तो इसमें ये तो चलो 3 थे, 4 का बनाना हो तो सिंपल सी बात है, ऐसे सारी चीज़ें मैंने बनी बनाई दे रखी है, आपको सिर्फ वीडियो को रोक के देखना है और समझना है। इसी तरह हैज़ हैव का देख लेते हैं।
हैज हैव के भी अगर 3 शब्द बनाने हैं तो पहले ए एंड से बना लीजिए, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये माई आवर योर के साथ। मेरे पास तुम्हारा पेन है, आई हैव योर पेन, ही हैज माई पेन, वी हैव योर कार, हमारे पास आपके हैव। इसमें जोड़ा भी बना हुआ है सब्जेक्ट वर्ब का, बना बनाया मिल रहा है आपको। तीसरा वर्ड कैसे यूज करते हैं ये भी बना बनाया मिल रहा है। शब्दों का क्रम कैसे बनाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बना बनाया मिल रहा है, ठीक है ना। और बेसिक वर्ड्स किन्हें कहते हैं वो सारी जानकारी भी आपको इसमें मिल गई। लास्ट तक देखिए, ये वीडियो छोड़िए मत, चाहे बाद में देखिएगा बट देखते रहिए, काम की चीज आप नोट डाउन करते रहिए। ये था हैज हैव का। इससे पहले मैं आपको इज़ारम का बता चुका हूँ, वाज वर का बता चुका हूँ। 5 हो गए। अब हैज हैव और हैड का बता रहा हूँ। उसके बाद हैड का सेम वही नियम है, या तो ए और एन। पहले 2 शब्द जब आपने लिख लिए, तीसरा शब्द या तो ये लिखिए या तो इनमें से कोई एक लिखिए। तीसरा शब्द ये या तो मैंने आपको 2 ऊपर बता दिए, तीसरा शब्द जोड़ने के लिए बता दिया। तो ये रहा आई हैड योर, आई हैड हिज, वी हैड योर कार, हमारे पास आपकी कार थी, मेरे पास इसका पेन था, आई हैड हिज पेन, आई हैड योर पेन, मेरे पास आपका पेन था। क्योंकि हैड का मतलब होता है पास था, सिर्फ था नहीं पास था, ध्यान रखिए। और हैज हैव का मतलब होता है पास है के लिए जो वाक्य बनते हैं उसमें हैज हैव। इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इज़ारम वाज वर की हिंदी क्या होती है उन्होंने बता रखा। वाज वर का होता था और थी, और इज़ारम के मैंने 3 बताए थे। इस वीडियो में बता रखा है या हो या उनका अपनी। और अधिक जानकारी, ये जो जानकारी मिल रही है इसके अलावा भी इज़ारम वाज वर और हैज हैव की मैंने कई सारी वीडियो बना रखे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अब देखिए 4 शब्द के वाक्य कैसे बनते हैं, अभी तक तो आपने 3 देखे। देखिए कितनी डिटेल और आसान तरीके से मैंने आप लोग को इसमें वीडियो बना के दे रखी है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि 2 शब्द, पहले मैंने आपको बेसिक वर्ड बताए, बेसिक वर्ड से 2 शब्द बनाने सिखाए। सब्जेक्ट वर्ब किसे कहते हैं, शब्दों का क्रम क्या होगा, फिर 3 शब्द के वाक्य, फिर उसके बाद मैंने आपको 4 शब्द के वाक्य बताए इसमें मैंने, ठीक है। अब बाकी शब्दों के अलावा इसमें अब जब 4 शब्द के वाक्य आपको बनाने होंगे तो नॉट लग जाएगा। नॉट कहाँ लगेगा, इज़ारम के बाद भी नॉट लग जाएगा, वाज वर के बाद भी नॉट लग जाएगा, हैज़ हैव के बाद भी नॉट लग जाएगा, ठीक है। नॉट लगते ही 4 शब्द का वाक्य हो जाएगा। कैसे वो आप देखिए जरा। तो ये मैं आपको 2 तरह के वाक्य इसमें बता रहा हूँ 4 शब्दों के लिए। 4 के बजाय 5 का भी बन जाएगा, 4 और 5 दोनों का आप इसमें देख सकते हैं। पहले में जब आप नॉट लगाएंगे तो आप ए और एन का यूज़ करेंगे, जैसे आई एम नॉट ए टीचर, ही इज़ नॉट ए, वी आर नॉट ए, दे आर नॉट ए, शी इज़ नॉट ए, दिस इज़ नॉट ए, दैट इज़ नॉट ए, दीज आर नॉट ए, दोज आर नॉट। ये बहुवचन है इसलिए इसके साथ ए और एन नहीं लगा, क्योंकि ए का और एन का मतलब एक होता है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे लिखें आई एम नॉट ए टीचर, तो ये आपका वाक्य तैयार है। 1 2 3 4 5 का है, जिसमें 4 शुरू के बेसिक है। तो मैं आपको शुरू के ही 4 बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन्हीं, या तो आप ए एन का यूज़ कीजिए, या तो सेम इन्हीं वाक्यों में आप ए एन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी जगह फिर माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर का यूज़ करें। कैसे, आई एम नॉट हिज, ही इज़ नॉट माई, वी आर नॉट हिज, दे आर नॉट माई, शी इज़ नॉट हर, दिस इज़ नॉट आवर, दैट इज़ नॉट माई, दीज आर नॉट हिज, दोज आर नॉट आवर। देख रहे हैं ना आप, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये 3 शब्द तो आपको बता दिए, चौथा शब्द नॉट जोड़ा। नॉट तक जब आपने जोड़ लिया तो उसके बाद ये ए एन लगाइए, वाक्य में एक लगाना पड़ेगा, या तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इज, आर, एम हो, चाहे वाज वर हो, चाहे हैज़ हैव हो, कोई भी वर्ब हो। इस तरह से ये सेंटेंस बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से वाज वर में भी लगाइए, इसी तरह से हैज़ हैव में भी लगाइए। यानी क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। सब में देखिए नॉट लगा हुआ है। नॉट लगते ही कम से कम ये 4 शब्द के वाक्य हो जाएंगे।
तो ये ज़रा मैं फोकस कर देता हूँ। जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो लिखते रहिए कॉपी में, और जो बात यहाँ वीडियो में आप देख रहे हैं उसे भी आप लिख सकते हैं। तो एक तरह से पूरी बेसिक लेवल का जो निचोड़ है वो सारा निकल आएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। इसमें से कुछ बातें जो नहीं दी गई हैं, जैसे इज आर एम किसके साथ लगाते हैं, दिस दैट का यूज़ कैसे करते हैं, देयर का यूज़ क्या होता है, उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि वाक्य की शुरुआत कई बच्चे नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए वीडियो है कि वाक्य की शुरुआत कैसे करें, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने आपको इतना आसान बच्चों की तरह बता दिया, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं। तो जहाँ इज आर एम लिखा हुआ वहाँ पे वाज वर और हैज़ हैव लिख देंगे तो सेम ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा। I was not his, I have not his, he was not my, he has not my, he was not my। देख रहे हैं ना आप, इसी तरह से सभी में आप फिट कर देंगे तो 8 वर्ब की कहानी है बेसिक की, आपकी जो है कहानी क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान क्या रखना है, वीडियो के हम लास्ट में पहुंचने धीरे धीरे, ये कुछ बातें और हैं फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रखना है, शुरुआत में क्या करना है आपको, सारे बेसिक वर्ड्स पता कर लो, लिख लो। हालांकि उसकी एक वीडियो स्पेशल मैंने चैनल पे बना रखी है, उसे आप देखिए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी दे दूँ मैं। तो पहले बेसिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फिर शुरू में 2 शब्दों को लिखते वक्त कोई गलती ना करे, क्योंकि अगर ये गलत हो जाता तो सब गलत हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आई एम, ये सही है, लेकिन आई के साथ आर लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। शुरू में ही अगर ये गलत हो गया तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो शुरू के 2 शब्दों में किसी भी वाक्य में गलती ना करें। दूसरी बात, अब आगे पीछे लिख देंगे, आप लिखना चाहते आई एम और आपने पहले एम लिख दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर शब्द को आगे पीछे कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए शुरू के 2 शब्दों में गलती ना करें। सब यही गलती करते हैं, यहीं पर सेंटेंस गलत होना शुरू हो जाता है। 10-10 साल तक सीखते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ये गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक वर्ड नहीं पता, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पता। जो मैंने आपको बताया 4 प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं ये नहीं पता, और उसमें वर्ड ऑर्डर कौन कौन से होते हैं ये नहीं पता, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा शब्द इस्तेमाल करना आसान है, क्योंकि जब शुरू के 2 शब्द आपने सही लिख दिए तो जाहिर सी बात है, अब आपने बेसिक वर्ड सीख लिए तो आपको पता है वाक्य इन्हीं से बनेंगे। फिर आपने जब 2 शब्द लिखने शुरू कर दिए तो वाक्य का क्रम क्या है ये आपको पता चल गया। दूसरा, सब्जेक्ट और वर्ब का किसके साथ क्या जोड़ा बनता है, ये 2 चीज़ें आपने सीख ली, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब तीसरा शब्द इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने शुरू के 2 शब्द सही लिख लिए। जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो शुरू के 2 शब्द सही हो गए, तो तीसरा शब्द जोड़ना अपने आप आसान हो जाता है। लेकिन अगर इनमें गलती हो गई तो सारी गलती हो गई। तब तीसरा शब्द अगर आपको जोड़ना है, जब ये 2 सही लिख लिए आपने, इज आर एम के, वाज वर के और हैज़ हैव हैड के, तब तीसरा जब भी बनाएंगे तो वो या तो ए एन होगा, या तो नो नॉट होगा, या तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इनमें से कोई एक आएगा। पहले ये 2 सही लिखेंगे, तभी इन तीसरे की, यानी कि 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई एक लेंगे, तभी वाक्य सही जाएगा। अब आगे ये देखते हैं। तो शुरू के 2 शब्द अगर गलत हो गए तो पूरा वाक्य गलत हो जाता है। ये शब्द कौन से होते हैं, अधिकतर ये सब्जेक्ट होते हैं या तो ये वर्ब होते हैं। अगर इन दोनों का जोड़ा आपने गलत बनाया तो गलत हो जाएगा। जैसे आई के साथ एम का जोड़ा होता है तो आप इसे आई आर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, पहली गलती। दूसरा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है, किस क्रम में यूज़ होता है। अब आप लिखना चाहते हैं आई एम, उसकी जगह आपने लिख दिया एम आई, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एम आई सवाल होता है और आई एम साधारण होता है। वर्ब चाहे इज आर एम हो, चाहे वाज वर हो, चाहे हैज़ हैव हैड हो, अगर आप शुरू में लगा देते हैं वो तो सवाल बन जाता है, और दूसरे नंबर पे लगाते हैं तो साधारण वाक्य बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे आई आर ए बॉय, ये गलत है क्योंकि आई के साथ एम आता है। आई वर बिजी, ये गलत है, आई के साथ वाज आता है। तो देखिए पूरा सेंटेंस गलत हो रहा है छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है।
तो सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दूँ, सब्जेक्ट आमतौर पे आई, वी, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, इनको सब्जेक्ट कहते हैं। ये सिंगुलर एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं, और ये किसी जगह, व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, वही सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वही चीज़ सब्जेक्ट कहलाती है, चाहे जगह हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो। तीसरा वर्ब, इस पूरे बेसिक लेवल में हम 8 वर्ब सीखेंगे। ये 8 वर्ब्स हैं, जिसमें से 3 ये हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं। यही वर्ब्स हैं, इन्हीं को वर्ब कहा जाता है। इन्हीं को ध्यान रखिए, वर्ब की जब भी बात हो तो यही वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो मैंने आपको 2 टुकड़े में बांट दिए। ये इन दोनों का जोड़ा होता है, इसमें से ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इन दोनों का जोड़ा होता है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इन दोनों का जोड़ा होता है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है। तो ये एक वचन है, ये तीनों बहुवचन है। ये दिखने में छोटी छोटी बातें हैं, पर पूरी इंग्लिश में अगर ये सीख ली बातें आपने जो इस पेज पे लिखी है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप सही लिखेंगे हमेशा। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या होती है तो मैंने एसआरएम के, वॉजवर के, हैज हैव हैड के मैंने अलग अलग सेंटेंसेस वीडियोस भी बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। पर ये इसमें मैंने कुछ नए और बहुत ही आसान तरीके से बातें बताने की कोशिश की है, तो इसलिए आप इनके बारे में जानिए, सीखिए, आसान रहेगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा शब्दों का क्रम क्या होता है। जैसे कि हर वाक्य का शब्दों का क्रम होता है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH, ये 4 मैंने आपको बताए थे। तो इनके शब्दों का क्रम आप एक कॉपी में लिख लो और ध्यान दो। सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कुछ भी लिखो। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, 2 शब्द पहले ये हो गए, फिर नॉट तीसरे नंबर पे, फिर चाहे कोई भी शब्द आए वो लिखिए। सवाल जब आप बना रहे हो, जिस वर्ब से भी बना रहे हो वो वर्ब पहले लिखें, फिर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे ये, पहले पे ये, दूसरे पे ये, ठीक है। फिर बाकी जो शब्द। अब WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हिंदी में कुछ भी लिखा हो, पहले देखो WH कहाँ लिखा है, फिर वर्ब कहाँ लिखा है, फिर सब्जेक्ट कहाँ लिखा है। जैसे आपका नाम क्या है, ये हिंदी में मिल गया आपको। अब इस वाक्य की इंग्लिश बनाने के लिए कौन सा है, WH का शब्द है, तो इसका 1 2 3 क्या है, पहले ये 1 है, फिर ये 2 है। ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये इंग्लिश के हिसाब से देखिए 1 2, सब्जेक्ट कहाँ है, 3 4। तो इसका अब 1 में ये लिखना है, तो व्हाट, 2 में क्या है, इज, 3 में क्या है, योर, नेम क्या, 4। ये हिंदी के वाक्यों का क्रम था। हिंदी के वाक्यों का क्रम क्या था, 1 2 3 4। अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो ये 1 2 3 4 होगा। इंग्लिश में 3 4 1 2 होगा, वही मैंने बनाया तो इंग्लिश का बन गया। तो आपको उदाहरण के साथ बताया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और उन तमाम लोगों को शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उनकी मदद हो सकती है, और वो लोग भी हमारे से जुड़े ताकि बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते तरीके से हमारे साथ इंग्लिश सीख सकें। मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा तो देखिए और हर चीज़ को नोट करते रहिए साथ में, तभी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अगर आपने देखा और समझ लिया, फिर इससे जुड़ी जितनी वीडियोस हैं उन्हें तो आप बाद में देखिए, वो छोटी वीडियो होंगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।